डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नंबर सिस्टम टॉपिक चलता है। ठीक, तो उसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखा था। यूनिट डिजिट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, उन चीज़ों पे हम लोगों ने बात की थी। तो उसी में कुछ चीज़ें थी, उनको हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस का रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो किसी की, अगर हम बात करते हैं बैंक, ठीक, एसएससी, रेलवे और स्टेट। एसएससी की बात करते हैं, एसएससी हो आपका, सीजीएल या एमटीएस हो या एसएससी जीडी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसएससी बेस पे, स्टेट बेस पे, रेलवे बेस पे, बैंकिंग में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे, जैसे कि अपने पास कोई भी नंबर लिखा है 34346 पावर 245 इंटू 349 पावर 143 इंटू 243 पावर 246 ये दिया हुआ है। और इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। ठीक, इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई का अंक। तो यूनिट डिजिट की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक अगर बात किया जाए, तो कैसे निकालोगे, किस तरीके से, वो चीज़ देखते हैं। यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चन दिया होता है, जो भी यूनिट डिजिट निकालने की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले जो पावर दी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं कितने से, 4 से। जो भी पावर होगी उसको कितने से भाग देंगे, 4 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करिए तो क्या बचेगा, रिमाइंडर पावर कितनी बचेगी, 346। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक बार जाएगा 5 लेंगे, फिर एक बार जाएगा, एक बचेगा शेषफल। जो शेषफल बचता है, जो शेष बचता है, 4 से भाग करने पे जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचता है, वो पावर हम यूज कर देंगे यहाँ पे, इंटू 349। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो पावर कितनी बचती है, 3, इंटू 243। 4 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो पावर कितनी बचेगी, 2। ठीक, अब इसको हम क्या करूंगा, 6। ये हमारे पास कितनी बार होगा, 3 टाइम्स। जितनी पावर है उतनी बार लिखेंगे, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को लिखेंगे, बाकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की। 6 को इंटू करेंगे 9 से, कितना हो जाएगा, 54। 4 को 9 से करेंगे, 4 9 जा 36। 6 को 9 से करेंगे, कितना आएगा, 54। 4 को 3 से करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। 2 को 3 से करेंगे, 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट जो आ गया आपका, वो कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब इकाई का अंक जो होगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर हो गई बात? तो जो भी आपके पास बात की जा रही है, उसको इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट चीज़ पे देखते हैं कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसी तरीके का देखते हैं, यूनिट डिजिट, इसमें भी निकालना होगा इकाई का अंक। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए लिखा हुआ है 342 पावर 341 इंटू 644 पावर 312 प्लस 343 पावर 241 इंटू 346 पावर 246। तो ये अपने पास दिया गया, इसमें इकाई का अंक हमें कैलकुलेट करना है। तो यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, तो किस तरीके से यूज करेंगे, यूनिट डिजिट बेसिस पे। यहाँ पे जो भी आपके पास डेटा देगा उसको 4 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड कर दो, 4 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो सभी पावर। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा। तो 3 4 2 पे पावर कितना यूज कर लेंगे, 1 इंटू, यहाँ पे अगर बात करते हैं 6 4 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 644। 4 से डिवाइड करते हैं, पावर कितनी आती है, 0, प्लस 343। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो पावर कितनी आती है, 1। ठीक, उसके बाद में इंटू 346। ठीक, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे 1 टाइम लिखा तो 1 यूज करेंगे।
अगर किसी पे भी पावर 0 आती है तो अगर आपके पास संख्या ऑड नंबर होती है तो 1 रिमाइंडर होता है, इवन नंबर संख्या है तो रिमाइंडर क्या आता है आपके पास 1 आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 3 इंटू 2 दिया हुआ है 6 को 2 बार यूज करें, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। इसको अगर इंटू करोगे तो कितना आएगा 3 6 18, ठीक। 8 6 कितना हो जाएगा आपके पास 48, तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 11 होगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 11 आपका जो आ जाएगा यूनिट डिजिट कितना होगा वो 1 होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से इकाई के अंक को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, ठीक। तो इकाई के अंक अगर कैलकुलेट करने हैं तो जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं इकाई का अंक यूज करते हैं। इतनी चीज समझ में आगे बात। यूनिट डिजिट हम लोगों ने सीखा था लास्ट वाले वीडियो में। ज़्यादा डिटेल में अगर देखना है तो लास्ट वाला वीडियो जो है आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं आगे चीज़ों पे, ठीक। यूनिट डिजिट के बाद में बात करते हैं फाइंड द जीरो। फाइंड द जीरो पे बात करते हैं, वो चीज़ देखते हैं कैसे क्या करेंगे। फाइंड द जीरो, तो जीरो अगर निकालना होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। ये भी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें हम क्या बात करते हैं फाइंड द जीरो की बात करते हैं। जीरो निकालने की बात करेंगे तो जीरो किस तरीके से निकालना होता है वो चीज़ देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इस सीरीज में कितने जीरो होंगे, ठीक। तो जैसे कि कोई भी संख्या अगर हम दे दें, कुछ भी नंबर्स लिख देते हैं तो उसमें जीरो की बात करेंगे, जीरो कितने होते हैं उन चीज़ों को हम देखते हैं, यूज़ करते हैं। तो जीरो की अगर बात करें थोड़ा सा देखें तो जैसे कि अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 आपके पास इंटू 8 इंटू 9, और पूछ लिया गया आपका जो है जीरो कितने होंगे, ठीक। जीरो निकालने, अगर जीरो के नंबर्स निकालने जीरो कितने हैं ये आपको फाइंड करना है, जीरो कितने। तो अब देखो इस तरीके की कोई भी सीरीज दी जाएगी तो आपको पता है कि इतनी लंबी सीरीज अगर कोई भी दी गई है उसको आप मल्टीपल करके जीरो निकालने हैं, ठीक। तो किस बेस पे निकाल सकते हो वो चीज़ देखने हैं। तो ये सीरीज किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, कैसे भी आपका जो है यूज किया जा सकता है, किसी भी तरीके से आपको देखना है जीरो कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, जीरो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई लोग। तो देखते हैं यूज़ करते हैं जीरो निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इसमें एक तो तरीका ये कि इनका हम सब पूरा मल्टीपल कर लें, पता हो जाएगा। जी एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे जीरोस जो फाइंड करने होते हैं जैसे लिखा हुआ है 3 4 5 6 0, कितना जीरो है, एक जीरो आया लास्ट। लास्ट वाले जीरो की बात करेगा अगर इस तरीके से दिया हुआ है कोई भी नंबर्स, ठीक। तो यहाँ पे जीरो कितने हैं, 2 हैं, इसको काउंट नहीं करना, ठीक। लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको मैच करना होता है, तो ये चीज़ देखना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं जीरो निकालने की, अगर हम लोग बात करें किस तरीके से यूज करेंगे, क्या तरीका होता है वो चीज़ देखेंगे। तो जीरो अगर हमें निकालना है कहीं पे भी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमें करना क्या है, मल्टीपल करना है। मल्टीपल कैसे करना है, इनका सबका मल्टीपल कर लीजिए, ठीक। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, मतलब 2 और 3 दिया हुआ है, 2 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 24 5 जा 120। अब सोचो कि अगर इस तरीके से अगर मल्टीपल करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जीरो कब आता है, जीरो की अगर हम लोग बात करते हैं जीरो आता कब है, जब 2 और 5 का मल्टीपल होता है तो 10 हमें रिजल्ट मिलता है जिसमें आपके पास क्या आता है, जीरो आता है, ठीक। जैसे कि अगर 4 और इंटू 5 करें तो कितना आता है, 20 आता है, ठीक। तो यहाँ पे भी हमें जीरो मिल रहा है, मतलब 4 में क्या है, 2 और 2 फैक्टर हैं, मतलब 2 और 5 का मल्टीपल किया गया तभी 10 आया, 10 को 2 से किया 20 आया। मतलब जीरो की जब अगर हम बात करते हैं, जीरो की कहीं पे भी बात करें तो जीरो हमें तभी मिल सकता है जब 2 और 5 का मल्टीपल हो। समझ में आई बात, किसकी बात की जा रही है, 2 और 5 का अगर मल्टीपल हमें मिल रहा है तो फिर क्या होगा, जीरो हमें मिलेगा उस सीरीज में, अदरवाइज हमें जीरो नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब 2 और 5 के जितने पेयर होंगे, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे, जितने जोड़े होंगे,
उतने ही जीरो बनेंगे। ठीक, क्योंकि एक पेयर अगर 2 5 का हुआ तो एक जीरो आया। अगर 2 पेयर बन जाते, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर दिया होता 4 इंटू 25, तो इसको इंटू करते कितना आता 100 आता है। तो इसमें देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 और 5 में अगर बात करें तो 2 5 के पेयर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो जीरो हमें क्या मिलेगा, आपके पास 2 जीरो आ जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 जीरो मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 जीरो, मतलब जीरो हमें तभी मिलता है जब 2 और 5 का मल्टीपल हो। 2 और 5 का अगर पेयर बन रहा है तभी जीरो मिलेगा। और 2 5 के जितने पेयर होंगे, अगर 8 पेयर 2 5 के हैं तो 8 जीरो होंगे उसमें, 9 पेयर है तो 9 जीरो होंगे, एक पेयर है तो एक जीरो होगा, अगर एक भी पेयर नहीं है तो जीरो नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई बात। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको समझना है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन हमने लिखा था इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जीरो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, सबसे पहले वही चीज ढूंढना है, 2 और 5 का पेयर जोड़ा। ठीक, क्योंकि जब जोड़े की अगर बात करते हैं तभी तो 2 हमें कहाँ पे मिल रहा है, एक तो 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसमें भी 2 होता है, 2 इंटू 2, इसमें भी 2 होता है, और इसमें भी हमें 2 मिलेगा। मतलब 2 जो है वो कितनी बार आएगा, 2 की अगर मैं बात करूं, 2 जो है 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आई बात। 2 की अगर बात करते हैं तो आपके पास कितना आ गया, 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स। कितने टाइम्स आया, 7 टाइम्स। 2 की अगर मैं बात करूं, 2 जो आया है वो कितनी बार आया, 7 बार आया है 2। 5 कितनी बार आया भाई, यहाँ पे 5 आ रहा है, और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 कितनी बार आया, 5 जो है वो कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम आया, 1 टाइम। 2 जो हमें दिखा वो कितनी बार दिखा, 5 बार, 7 बार। 5 कितनी बार दिखा, 1 बार दिखा। क्लियर हो गई बात। तो 2 हमारे पास 7 बार है, 5 1 बार है। अगर मैं इसका पेयर बनाऊं, 2 और 5 का पेयर बनाऊं तो कितना पेयर बनेगा, एक ही पेयर बनेगा। तो एक पेयर बनेगा तो जीरो कितना होगा, ठीक, एक जीरो होगा। मतलब इस अगर सीरीज को मैं पूरा मल्टीपल करूं तो इसमें एक जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, एक जीरो आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जीरो अगर निकालना है तो इस तरीके से नहीं। पेयर बनाने की जब बात करेंगे तो 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जो सबसे कम टाइम आएगा उतने ही पेयर बनेंगे। सबसे कम टाइम कितना आया, 1 आया, तो 1 आपका सबसे कम टाइम आया, तो पेयर कितना बनेगा, एक ही बनेगा। जैसे कि अगर बात करें 2 लोग हैं, ठीक, लड़के और लड़की की शादी करना, 7 मान लीजिए लड़कियां हैं, एक लड़का है, तो शादी का जोड़ा कितने लोगों का बन पाएगा, एक ही बन पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि पेयर की जब हम बात करते हैं तो पेयर कितना बनना चाहिए आपके पास, उसी के अकॉर्डिंग जीरो की बात करें। ठीक, और जो सबसे कम बार आएगा उतने ही पेयर होंगे, सबसे कम बार जो आएगा उतने ही पेयर होंगे। तो ऐसे कहीं पे भी बात हम कर सकते हैं, कहीं पे भी जीरो की बात हम ले सकते हैं कि किसी भी सीरीज में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें जीरो की संख्या आपको फिर से बताना है। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट डॉट, ठीक, 165 फाइंड जीरो। अब देखिए 1 से लेकर के 165 तक की सीरीज दी है, इसमें हमें जीरो की संख्या बतानी है भाई। तो 1 से लेकर के 65 तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल में लिखना पड़ेगा। या फिर हमें ये चीज पता हो जाए 2 कितनी बार आ रहा है, मतलब क्या पता हो जाए 2 कितने टाइम्स आएगा, और हमें पता हो जाए 5 कितने टाइम्स आएगा, फिर हम पेयर बना के जीरो निकाल सकते हैं। तो अब 1 से 65, देखो पहली सीरीज थी 2 से, अगर बात करते हैं कहाँ तक की थी, 9 तक की, तो वो तो निकालना बहुत आसान है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये तो कम ही है आपके पास, 1000 1500 में आएंगे, तो सीरीज लिख करके तो कर नहीं पाओगे और पॉसिबल भी नहीं। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आता है उसको अगर हमें समझना है तो हमें देखना होगा, मतलब इस सीरीज में अगर हमें पता करना है 2 कितनी बार आएगा, या इस सीरीज में पता करना है 5 कितनी बार आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इस संख्या को डिवाइड करें कितने से,
हमें देखना है इसमें 2 कितनी बार आता है, तो इस संख्या को डिवाइड करिए कितने से, 2 से। जब तक डिवाइड करिए जब तक इसका आंसर जो है वो 2 से कम ना आ जाए। 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 82 आता है। ठीक, अभी ये 82 ज़्यादा है इससे, तो मतलब फिर से डिवाइड करेंगे 82 को, अब 2 से कितना आएगा, 41। 41 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से अगर हम डिवाइड कर दें 41 को तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, रिमाइंडर से मतलब नहीं होता, शेषफल से मतलब नहीं होता है। तो 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। 2 को अभी भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बराबर आया, छोटा आना चाहिए। कितना बार आपने इतना डिवाइड किया, इनको सबको जोड़ लो, ऐड कर लो। तो 2 3 8, 8 और 1 9, 9 2 कितना होगा, 11 का 1, 1 कैरी इसमें ऐड हो रहा है। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 2 कितना होगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 60। 161 आ गया। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं तो 161 बार 2 होंगे, या कह सकते हो 2 के फैक्टर बनेंगे 161, 161 बने तो 2 जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 161 टाइम्स आएगा। अब हमें चाहिए होगा 5 कितनी बार आएगा, तो इसी को हम डिवाइड करेंगे 5 से। मतलब किसी में भी अगर हमें देखना है वो संख्या कितनी बार आती है तो हमें उसी संख्या से डिवाइड करना होगा। 5 से डिवाइड करेंगे 33 आ जाएगा। 5 3 या 15, 5 3 या 15। 33 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। 6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 1 बार आएगा। ये कितना होता है टोटल, 7। 7 ऐड कर देंगे इसमें तो कितना आएगा, 40। 40 टाइम्स क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, पेयर इसमें कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे भाई 40, क्योंकि 5 आपके पास क्या है, 40 बार है और 2 161, मतलब 2 तो बहुत ज्यादा है, 5 की संख्या कम है। तो पेयर जब जोड़े बनाओगे तो जोड़े आप तभी बनाओगे जब दोनों मिला पाओगे, तो 40 ही मिला सकते हो। ठीक, जब लड़के लड़की की शादी करवानी है तो जोड़े बनाने के लिए दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी पेयर बना पाओगे, नहीं तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे पेयर की संख्या कितनी होगी, 40 5 होंगे, 40 2 होंगे तो पेयर बन पाएंगे, बाकी बच जाएंगे 2, वो आपके पास ऐसे घूमेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो बचे हुए हैं 40 पेयर हैं, तो जीरो भी कितने होंगे भाई, 40 ही होंगे। जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, 40 होंगे। समझ में आ गई बात, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से यूज करना है। अब देखो हमने 2 देखा, हमने बोला कि 2 और 5 का पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, तभी आपका जीरो आएगा। 2 हमने निकाला, 5 निकाला, फिर देखा, तो हमें ये दोनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है कोई भी अगर सीरीज दी है तो उसमें 2 जो है वो हमेशा ज्यादा बार आएगा। जो छोटी संख्या होती है वो हमेशा ज्यादा बार आती है, जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतने ही कम टाइम्स आएगा। और जो संख्या कम आती है, ठीक, जो संख्या कम आती है उतने ही जोड़े बनते हैं। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं 15 लड़कों की शादी करानी है 20 लड़कियों से, तो जोड़े कितने बनाओगे, 15 बन पाएंगे। अगर 8 लड़कियां हैं, ठीक, 15 लड़के हैं, तो कितने लोगों की शादी हो पाएगी, 8 लोगों की हो पाएगी। तो जो संख्या कम होती है उतने ही जोड़े बन पाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज आपको यूज करना है। समझ में आ गई बात, तो जोड़े हमेशा कितने बनाने हैं, उतने ही बनाने हैं जितने की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे देखना करना क्या है, जो हाईएस्ट नंबर होता है उतने ही जोड़े बन सकते हैं। तो हमें ये 2 वाला प्रोसेस नहीं करना था, हमें क्या देखना था, 5 वाला सिर्फ देखना था। 5 अगर 40 बार आ रहा है तो इसका मतलब 40 जीरो हो जाए। ठीक, हाईएस्ट नंबर वाला नहीं देखना है, लोवेस्ट वाला देखना है। समझ में आ गई बात, तो इस तरीके से आपका जो है यूज करें। तो आधे लोग जो है परेशान हो रहे होंगे कि जब बात होती है जोड़ों की तो आधे लोगों के मन में तो लड्डू फूटता होगा। ठीक, तो लड्डू मत फूटे, बहुत जल्दी आपको भी मिलेगा। ठीक, तो आते ही यूज करते हैं यहाँ पे बात, आगे अगर बात करेंगे क्वेश्चन पे कोई, हाँ तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, इसमें भाई जीरो फाइंड करना है। तो इसमें अगर जीरो फाइंड करने हैं तो कैसे निकालोगे, हमने अभी डिस्कस किया था कि देखना होगा 2 और 5 के कितने पेयर। ठीक, जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही तो जीरो बन पाएंगे, नहीं तो जीरो बन ही नहीं पाएंगे। तो 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही जीरो बन पाएंगे, अदरवाइज जीरो नहीं बन पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे भी हमें यही चीज़ देखना है, 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। तो हमें जो है 2 को देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ किसको देखना है, 5 को। ठीक, क्यों? क्योंकि 2 हमेशा ज़्यादा बार आता है। तो इसमें देखते हैं 5 कितनी बार आता है, क्योंकि जो संख्या कम होती है उतने ही पेयर बनते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा 10, फिर 2 बार जाएगा 10, फिर जाएगा 6 बार 30, फिर 2 6 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 45 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद में 9 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसको ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। ठीक, 10 और 5 कितना होगा, 15, 15 6 कितना होगा, 21, 2 कैरी ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 24, 24 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 में 4 ऐड करते हैं तो 28 होता है। तो 5 जो है वो 281 टाइम्स आ रहा है, 2 तो इससे बहुत ज़्यादा बार आएगा। तो हमें देखना इतनी बार आ रहा है, तो यही आपका 0 होगा। 0 कितने बनेंगे, 281। अगर इस संख्या का मल्टीपल किया जाए सीरीज का तो 281 जीरोस। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, समस्या हो तो बताओ। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसी को देखना होता है, क्योंकि वो हमेशा कम टाइम आता है। और जो संख्या कम होती है, जोड़े पेयर की जब बात होती है तो उतने ही पेयर बनते हैं, जोड़े उतने ही बन सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सोचिए, अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दो, सीरीज की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अगर यहाँ पे लिख दूँ मैं, लिखा हुआ है कोई भी संख्या 20, सीरीज की बात कर रहे थे तो सीरीज में देख लेते हैं, लिखा हुआ है 1 इंटू 3 इंटू दिया हुआ है 139, फाइंड 0, फाइंड 0, इसमें 0 निकालना है। अब इसमें 0 निकालेंगे, ये भी सीरीज दी, ठीक। तो इसमें अगर 0 निकालते हैं तो किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पे 0 की संख्या कितनी होगी, कितने 0 आएंगे, इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो बताना जरा। तो इसमें 0 की जो संख्या होगी वो 0, एक भी 0 नहीं आएगी। इसमें अगर हम बात करते हैं 0 की संख्या, तो 0 की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक भी आपके पास जो है वो नहीं आएंगे 0 लास्ट मल्टीपल करने। क्यों नहीं आएंगे भैया, इसमें ये भी तो सीरीज है, इसमें भी तो 5 आ रहा है और 2 भी आ सकता है। नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये कौन सी सीरीज दी है, ऑड, ऑड सीरीज है। तो क्या लिखोगे, ऑड सीरीज, सीरीज है, ऑड सीरीज है तो 2 नहीं आएगा। अब 2 नहीं आएगा तो जोड़ा नहीं बन पाएगा, पेयर नहीं बन पाएगा 5 के साथ। जब 2 आया नहीं तो 5 के साथ पेयर बना नहीं पाएगा, 5 जोड़ा बना नहीं पाएगा पेयर, तो 0 भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि विषम संख्या में आपको पता है कि जब विषम सीरीज लिखी होती है तो वहाँ पे 2 नहीं आता है, 2 के मल्टीपल वाले कोई संख्या नहीं होती है, तो पेयर बनने की संभावना नहीं। ठीक, जब पेयर नहीं बन पाएंगे तो 0 भी नहीं बन पाएंगे। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑड नंबर की सीरीज होगी तो वहाँ पे 0 नहीं बनेंगे। ठीक, अब जैसे कि बात करें, लड़के घूम रहे हैं शादी करने के लिए, ठीक, कोई लड़की ही नहीं है तो कहाँ से जोड़े बन पाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बात। तो इसके लिए आपको क्या करना, दोनों को होना जरूरी है। अगर 2 भी होगा और 5 भी होगा तभी जोड़े बन पाएंगे। ठीक, तो आते हैं भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10, इस तरीके की कोई भी सीरीज दी है, मान लेते हैं 28 तक का, और 0 निकालना है भाई। तो इसमें 0 निकालो, इसमें 0 होंगे क्या, पॉसिबल है, बताओ। अब ये क्या दी हुई है, इवन नंबर सीरीज, सम संख्या। अब सम संख्या दी है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, यहाँ पे कौन नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 5 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, तो फिर 0 होंगे या नहीं होंगे, बड़ी समस्या। तो आधे लोग पिछला वाला दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे इसमें 2 नहीं मिला था तो जोड़े नहीं हो पाए, तो यहाँ पे भी 5 नहीं मिला तो जोड़े नहीं बनेंगे, तो 0 0 हो जाए।
नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, पेयर साथ में मिल रहा है। कौन सा? जैसे कि अगर इसको यूज करोगे, सीरीज को लिखोगे तो इसमें क्या आएगा भाई, 2 से लिखोगे तो इसमें आपके पास इस तरीके से कहीं 10 भी तो आएगा। जो इवन नंबर है जो खुद ही जीरो लेकर के आए, मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे जो क्या होंगे, खुद पेयर के साथ आएंगे, जीरो लेकर के आएंगे। तो जो जीरो लेकर के आएंगे 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, तो इसका मतलब 10 और 20 का मल्टीपल होगा। तो जीरो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, क्योंकि एक जीरो ये एक जीरो ये, तो इसमें जीरो की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जीरो की संख्या